हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट्स। द rth मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल x अबाउट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू आर डैश इज गिवन बाय। मीन्स आपके पास अगर कोई वेरिएबल x है और अगर आपको उसका कोई rth मोमेंट निकालना है किसी पॉइंट a पर, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? म्यू आर डैश। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू आर डैश इज इक्वल टू एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस ए की होल पावर आर। यहाँ पर हमारा जो एक्स आई है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है और आई 1 to n है। ए हमारा कोई पॉइंट है और आर हमारा क्या है? मीन्स ये आरथ मोमेंट है किसी भी वेरिएबल एक्स का। ओके, ये फॉर्मूला हमारा तब यूज़ होगा जब हमारे पास डेटा कैसा है? डिस्क्रीट, मीन्स हमें कोई फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है। नाउ फॉर क्लासिफाइड डेटा, जब आप क्या करोगे, डेटा को, अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, कोई वैल्यू रिपीट कर रही है, तो आप उसको फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, मीन्स उसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, फिर वो डेटा आपका क्लासिफाइड डेटा हो जाएगा। और उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन आई एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की होल पावर आर। कैपिटल एन हमारा यहाँ पे क्या है? सारी फ्रिक्वेंसीज का सम। और यहाँ पे जो समेशन है वो किसका हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी का इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर आर। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारा होगा rth मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल x फॉर क्लासिफाइड डेटा एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ओके, नाउ इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट a को क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो आपके मोमेंट्स हो जाएंगे इनको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओके, सो म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन आई एक्स आई माइनस 0 होल पावर आर। सो ये कितना हो जाएगा? एक्स आई माइनस 0 हमारा कितना हो जाएगा? एक्स आई। सो 1 अपॉन एन समेशन आई इंटू एक्स समेशन आई एक्स आई की होल पावर आर। ओके, सो ये हमारा कब हो गया? म्यू आर डैश मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जब हमारा ए क्या है? 0 है। नाउ यहाँ पर हमने पुट किया आर इज इक्वल टू 1। सो जब हम आर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा म्यू 1 डैश का, हमने यहाँ पे म्यू आर डैश था, वहाँ पे हमने आर की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। और तो ये हो जाएगा म्यू 1 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल एन। ये फॉर्मूला जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये हम डिस्क्रीट डेटा के लिए कर रहे हैं, मीन्स ये जो पहले वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हम इसी फॉर्मूले में आर की वैल्यूज पुट करके हम आगे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन समेशन आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार। सिंस आपको पता ही हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन हमारा क्या है कि एन ऑब्जर्वेशंस है, सो उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया, इसको हम एक्स बार से डिनोट कर देंगे। सो हमको ये दिख रहा है कि हमारा यहाँ पर जो मोमेंट है आरथ मोमेंट, आरत नहीं है हमारा, फर्स्ट मोमेंट है, बिकॉज हमने आर यहाँ पे 1 पुट किया, तो हमारा जो फर्स्ट मोमेंट है वो किसके बराबर आ रहा है? मीन के बराबर। सो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज मीन, वो किसके बराबर है? मीन के बराबर। नाउ अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? आर इज इक्वल टू 0, इसमें ही 1 अपॉन एन समेशन आई एक्स आई की होल पावर आर में। सो जब यहाँ पे आप इसको 0 पुट करोगे, सो आपको पता है किसी भी वेरिएबल की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और 1 का समेशन मीन्स समेशन आई, 1 का अगर हम समेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? एन के इक्वल आएगा। मीन्स यहाँ पे 1 है ना, तो समेशन मीन्स आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनका सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी? एन है, तो उसका समेशन कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। ओके, नाउ एन इंटू एन कितना हो जाएगा? 1। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो 0 मोमेंट है मीन्स म्यू 0 डैश है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड, ये केसेस थे हमारे, ये हमारे मोमेंट अबाउट ओरिजिन थे जब हमने पॉइंट ए को 0 रखा था। नाउ नेक्स्ट हमारा केस है कि हम पॉइंट ए को क्या रखते हैं? एक्स बार रखते हैं, मीन्स मीन के इक्वल रखते हैं। मीन्स पॉइंट ए इज इक्वल टू मीन अगर हम रखेंगे देन दीज मोमेंट्स आर कॉल्ड मोमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया? ए इज इक्वल टू एक्स बार रखा, तो ये जो हमारे मोमेंट्स हो जाएंगे इनको हम क्या बोलेंगे? मोमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट्स। सो म्यू आर, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। डैश नहीं होगा, डैश अगर होगा तो वो हमारे मोमेंट्स होंगे, और अगर सिर्फ म्यू आर है डैश नहीं है तो वो हमारे क्या होते हैं? सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर आर। ये अगेन हमारा किसके लिए? डिस्क्रीट डेटा के लिए है। और फॉर क्लासिफाइड डेटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ आई आ जाएगा। मीन्स समेशन किसका? एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर आर का। सो ये हमारे क्या हो गया? आरथ मोमेंट फॉर दी आरथ सेंट्रल मोमेंट्स हो गए हमारे। नाउ
अगेन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फर्स्ट हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 0, कौन से फॉर्मूले में, ये डिस्क्रीट डेटा वाले फॉर्मूले में। सो म्यू 0 कितना हो जाएगा, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर 0। अगेन आप ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और समेशन 1 किसके बराबर होगा, n के बराबर, और n इंटू एन कितना हो जाएगा 1। सो यहाँ पे म्यू 0 हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब आप r इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, सो अगेन इसको मैंने अभी आगे सॉल्व करके दिखाया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे देखिए आप कि म्यू 1 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे 0 होता है। सो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार है। मैंने इस समेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार। ये कांस्टेंट है, तो जब भी आप कांस्टेंट के बाहर समेशन लगाते हो तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ये समेशन हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, एन ऑब्जर्वेशंस। जैसे भी हमारा समेशन 1 किसके बराबर आ रहा था, एन के बराबर। ऐसे यहाँ पे समेशन आई की जगह हम सिंपली क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। और ये तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई। सो वहाँ से समेशन एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एक्स बार वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, ये तो एक्स मीन है, और ये यहाँ से भी हमारा एन एक्स बार आ जाएगा, मीन्स एन इंटू एक्स की, मतलब ये मीन। तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन से 0 हो गया, और ये 0 के तो 1/n इंटू 0 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो म्यू 1 होता है वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नाउ अब हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2। सो जब हम r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो म्यू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या होता है, फॉर डिस्क्रीट डेटा ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सो म्यू 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और म्यू 2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्यू 1 हमारा क्या था, 0 था, म्यू 0 भी हमारा 0 था, और म्यू 2 यानी जो सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है, वो हमारा किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर है। सो हमको क्या याद रखना है यहाँ पर, कि जो हमारा मोमेंट होता है, फर्स्ट मोमेंट, वो किसके इक्वल होता है, मीन के बराबर। और जो हमारा 0 मोमेंट होता है वो हमारा 1 के, मीन्स जब हमारा r 0 होता है तो वो मोमेंट हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट आपका जो सेंट्रल मोमेंट होता है, तो सेंट्रल मोमेंट आपका जब आप r 0 रखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। जब आप r 1 रखोगे तो भी हमारा वो किसके इक्वल होगा, 0 के, तब वो 0 के इक्वल होगा। और जो हमारा सेकंड सेंट्रल मोमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंट्रल मोमेंट को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, और जो हमारे मोमेंट्स होते हैं उसको म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड मोमेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू।